अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने जब सारी ईमेल्स और जो कमेंट्स आए हैं मुख्तलिफ वीडियोस के ऊपर उन्हें एनालाइज़ किया तो उसमें एक कॉमन थीम ये निकली कि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे सवाल पूछा कि हम अपने इर्द गिर्द तब्दीली कैसे लेके आए, यानी हाउ टू ब्रिंग अ चेंज। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि वो जिस दफ्तर में काम करते हैं वहाँ उनके मातहत वो सही तसल्ली से काम नहीं करते और उनमें तब्दीली कैसे लाई जा सके। कुछ लोगों को अपने बच्चों से शिकायत थी और उन्होंने कहा था कि उनके अंदर एक चेंज और तब्दीली कैसे लाई जाए। इसी तरीके से कुछ लोग जो बहुत दर्दमंद थे वो मुआशरे के बारे में बड़े परेशान थे और उनका ख्याल था कि मुआशरे में तब्दीली लानी चाहिए और यहाँ जो है लोगों को सड़क क्रॉस करनी नहीं आती और लोगों को सड़क पे थूकना नहीं आता और जो लिटर है, कूड़ा करकट है, वो लोगों ने फेंका हुआ है, सफाई का इंतज़ाम ठीक नहीं है और लोगों में तमीज़ नहीं है, कमी है उसकी, तो उसमें कैसे तब्दीली लाई जा सके। तो मैंने वो तमाम चीज़ें इकट्ठी करके देखा तो गो उनकी इंडिविजुअल नेचर मुख्तलिफ थी मगर कॉमन थीम यही थी कि तब्दीली कैसे लाई जा सके। तो मुझे याद आया कि पिछले दिनों मैंने एक वर्कशॉप करवाई थी काफ़ी हायर ऑफिशल्स को। वो एक पूरा सर्टिफिकेट कोर्स का एक हिस्सा था जिसमें एक टॉपिक ये था कि हाउ टू ब्रिंग अ चेंज, हाउ टू ब्रिंग एन इंस्टीट्यूशनल चेंज एंड कल्चरल चेंज। तो उसमें मैंने एक एक्सरसाइज करवाई। मैंने उनसे ये कहा कि आप एक कागज़ पे लिखिए कि अगर आपको इख्तियार मिल जाए किसी भी इदारे का तो जो सबसे अहम चेंज आप लाना चाहेंगे वो किस में लाना चाहेंगे और वो क्या होगी। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने लिखा। अगर आप कहें तो मैं 15 सेकंड के लिए चुप करता हूं। आप भी अपने एक जहन में सोचिए कि अगर आपको इख्तियार मिल जाए तो आप क्या एक चेंज लेकर आएंगे। आपने कुछ ना कुछ सोचा होगा। तो मैं आप अपना तजुर्बा शेयर करता हूं कि जब मैंने वर्कशॉप में वो उनसे कहा कि बताइए आप क्या चेंज लेके आएंगे, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि मैं मेरिट लेके आऊँगा अपने इदारे में, कुछ ने ये कहा कि मैं ईमानदारी लेके आऊँगा, किसी ने कहा कि मैं डिसिप्लिन लेके आऊँगा, किसी ने कहा कि मैं अपने सारे इदारे के अंदर पाबंदी, टाइम वक्त की पाबंदी को मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करूँगा, किसी ने ये कहा कि मैं ये करूँगा कि तमाम घरों के आगे सबको कहूँगा कि वो ग्रीनरी लगाएं। तो इस तरह तमाम लोगों ने कहा। मैंने कहा किसको चेंज करना चाहेंगे? उन्होंने कहा जी सब लोगों को मैं चेंज करना चाहूँगा जो मेरे मातहत है। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि जो कुछ बातें आप कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ये भूल गए कि सबसे अहम शख्स और सबसे पहला शख्स जिसको चेंज की ज़रूरत है वो असल में ना आपका बेटा है, ना आपका स्पाउस है, ना आपके सबलिंग्स हैं, ना आपके मातहत हैं, ना आपके बड़े हैं। वो शख्स जो है वो आप खुद हैं। जिस जगह पर आप तब्दीली लाना चाहते हैं और जो तब्दीली लाना चाहते हैं उनको कागज में लिख लीजिए और सबसे पहले वो तब्दीली अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए। फर्ज करें हम अपने औलाद को पाबंद बनाना चाहते हैं इस बात का कि वो रोजाना एक्सरसाइज करें, तो उनको कहने से पहले सबसे पहले आप खुद एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। अगर आप ये पाबंद करना चाहते हैं कि यार सारे लोग इकट्ठे बैठ के नाश्ता क्यों नहीं करते सारा दिन, हमारे रिलेशनशिप वीक हो रहे हैं, तो सबसे पहले ये काम आप खुद करना शुरू कर दीजिए। इसी तरीके से जो भी तब्दीली आप लाना चाहते हैं उस तब्दीली की मिसाल आपको खुद बनना पड़ेगा। पहली तो बात यह है, क्योंकि एक बात मैं बार बार अर्ज करता हूं और मैंने कहीं पढ़ी थी ये कि आवर चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन में ब्रैकेट में आप लिख दें कॉमन पीपल, आवर चिल्ड्रन डोंट डू व्हाट वी आस्क देम टू डू, आवर चिल्ड्रन डू व्हाट वी डू। जो कुछ हम रोल मॉडल करते हैं उसी को ही आगे तब्दीली के तौर पर लाने का कोई इम्कान होता है। लेकिन हम अगर ये समझें कि हम सिर्फ अथॉरिटी को यूज करके या अपनी ताकत को यूज करके या नसीहतें करके और एडवाइस करके लोगों के अंदर तब्दीली ले आएंगे
तो ये बिल्कुल अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है। कोई किसी की सिर्फ एडवाइस मैंने कहा, ये नहीं मैंने कहा कि एडवाइस की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन कोई किसी की सिर्फ एडवाइस पर, सिर्फ हुक्म देने पर तब्दील नहीं होता। अगर आप बहुत ज्यादा अथॉरिटी रखते हैं, किसी इदारे के सरबराह हैं बहुत बड़े, तो आपकी अथॉरिटी की वजह से लोग मजबूरन आपको दिखाने के लिए आर्जी तौर पे तब्दील हो जाएंगे, मगर उनकी असल तब्दीली तब शुरू होगी जब आप उस तब्दीली को लिव करेंगे, जब आप खुद उसकी मिसाल बनेंगे। लिहाजा मेरी आपसे दरखास्त होगी कि एक लिस्ट बना लीजिए जो जो अपने माहौल में तब्दीली लाना चाहते हैं, और सबसे पहले वो अपने पास शुरू कर लीजिए। अच्छा, एक किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि खुद को तब्दील करने का आसान तरीका क्या है, तो मैंने उनसे ये अर्ज किया कि आप ऐसा करें कि फिलहाल आप 10 ऐसे काम लिख लीजिए कागज पर जो कि आपको करना चाहिए मगर आप नहीं कर रहे। मसलन मैं एक मिसाल दे सकता हूं कि भाई मैं सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं करता, मेरे खाने की तरतीब ठीक नहीं है, फ़र्ज़ करें मैं स्मोकिंग करता हूं, तीसरी बात। चौथी बात यह है कि मैं बहुत अरसे से किताबें नहीं पढ़ रहा। पांचवा, मैं रात को देर तक जागता रहता हूं, पढ़ता नहीं हूं, और कभी कभी मुझे लगता है कि मैं झूठ बोलता हूं, हालांकि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा मैं कुछ लोगों की ग़ीबत भी कर जाता हूं, उनके खिलाफ में बातें कर जाता हूं। इस तरह से आप 10 चीज़ें बना लीजिए। उसमें से फिर आप ये देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो आपने खुद फैसला किया है कि इनको आपने ख़त्म करना है और इनके इस सिलसिले में आपने चेंज होना है। तो अब आप ये कीजिए कि इसमें से जो सबसे आसान चीज़ है, जो आप आसानी से छोड़ सकते हैं, अब उसके ऊपर मेहनत करना शुरू कर दीजिए और अपने ऊपर यह पाबंदी लगा लीजिए कि ये तो मैंने हर सूरत करना है, राइट। और इसके अलावा, और उसमें से आपको अपने कंफर्ट जोन में से निकलना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यही बताऊं कि मैं सुबह जल्दी उठ के वॉक करने नहीं जाता, तो आप अपने ऊपर पाबंदी ये लगा लीजिए कि अगर रात को आप 2 बजे भी सोए हैं तो अलार्म हो जो आपको उठा दे। इसके अलावा आप अपनी अहलिया को या अपने जो भी स्पाउस है उनको, या बच्चों में से किसी को, या भाइयों बहनों में से किसी को कह दे कि भाई मैं अगर सो भी रहा हूं तो मुझे आपने 5:30 बजे उठा देना है। यानी अपने ऊपर एक पाबंदी लगा लीजिए और अपने ऊपर मल्टीपल चेक्स लगा लीजिए और तय कर लीजिए कि यह तो मैंने करना ही करना है। जब आप इस तरीके से शुरू करेंगे तो कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे कि वो आपकी रिपीटेड करने से वो आपकी आदत का हिस्सा बन जाएगा। अब आप दोबारा लिस्ट बनाइए, अब फिर 10 की लिस्ट बनाइए, तो उसमें से एक निकल गई, एक और ऐड कर लीजिए, और उसके बाद देखिए इसमें से जो सबसे आसान थी छोड़नी, या जो सबसे अहम था जिसको छोड़ना, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। तो एक एक करके आप अपनी इन आदत पर काम करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर तब्दीली आनी शुरू हो जाएगी। इस सिलसिले में एक बात आपको अभी, यानी इन बिटवीन वर्ड्स जो मैंने अर्ज करने की कोशिश की है और आपको समझ में आ गई होगी कि तब्दील होने का अमल उसी, अपने बारे में, ये सिर्फ उसी वक्त तक इस पर अमल हो सकता है अगर हम खुद तब्दील होना चाहेंगे, अगर हम खुद फैसला करेंगे। लिहाजा बुनियादी फैसला हमें खुद ही करना है कि मुझे किस में तब्दील होना है। और मैं तो ये समझता हूं कि हमें इसको डॉक्यूमेंट कर लेना चाहिए, इसको लिख लेना चाहिए, और लिखने के बाद उस पर शऊरी कोशिश करनी चाहिए। देखिए, हम 95% ऑफ द टाइम्स जो अपनी जिंदगी गुजारते हैं वो अपनी आदत की बुनियाद पे गुजारते हैं, और 5% जो हमारी जिंदगी होती है वो वक्त के मुताबिक, एक शऊरी फैसले के मुताबिक, आदत के बगैर होती है। यानी हमारा 90% ऑफ द टाइम जो हमारी बनी हुई आदतें हैं उसके हिसाब से हम काम करते हैं। इसलिए बनी हुई आदतों को छोड़ना बहुत मुश्किल भी होता है, लेकिन यही एक तरीका है कि आप वो जो 5% ब्रेन आपका शऊरी तौर पर काम कर सकता है, उस ब्रेन को इस्तेमाल करते हुए एक एक करके एक एक आदत पर शऊरी तौर पर कोशिश करनी शुरू कर दीजिए, तो उससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ तब्दीली आ जाएगी। और दूसरा जो तब्दीली का अमल है ना, इसमें तहम्मुल और सब्र की भी बड़ी जरूरत है। बहुत सारे लोग, हमें याद है, जो नए नए किसी को कोई अथॉरिटी मिलती है तो वो एकदम उसका दिल चाहता है कि मैं बिल्कुल हर चीज को तहस नहस कर दूं और तमाम लोगों को मैं एक मुत्तकी पारसा बना दूं और तमाम लोगों को मैं एकदम वलीउल्लाह बना दूं। तो ये वो अक्सर कामयाब नहीं होते। तो उस सिलसिले में एक तहम्मुल और सब्र की भी जरूरत है। देखिए, आप ये देखिए कि जो इंसान की फितरत होती है उसको बदलने में थोड़ा वक्त लगता है। अगर हम खुद रोल मॉडल बन के और एक मिसाल दिखाकर लोगों के सामने मोहब्बत और प्यार से उनको बदलने की कोशिश करेंगे और हमारी अपनी मिसाल उनके सामने होगी, जिसको मैं बार बार दोहरा रहा हूं,
तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों में तब्दीली आनी शुरू हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो तब्दीली लोगों में आती है उसकी भी एक कैटेगराइजेशन है। जैसे वो एक ऐसे है तो हंसने वाली बात ही कि कोई शख्स अगर 10 नंबरी बदमाश है, जिसको आम हमारी ज़बान में कहा जाता है, तो आप उसको एकदम 1 नंबर इंसान नहीं बना सकते। अगर वो 10 नंबरी बदमाश से 9 नंबर बदमाश भी बन गया है और 8 नंबर बदमाश भी बन गया है, तो ये भी तब्दीली है। यानी लोगों के रवैये में अगर थोड़ी थोड़ी भी तब्दीली आना शुरू हो जाए तो ये भी हमारे लिए एक कामयाबी है। तो आई एम श्योर कि मैं कुछ ना कुछ जवाब दे सका हूँ अपने तमाम उन दोस्तों का। ख़ासतौर पे एक हमारी बहन है, उन्होंने ये मुझे बहुत कहा, बार बार उनकी ईमेल आई कि मेरे बच्चे जो हैं वो मेरा कहना नहीं मानते और उनमें तब्दीली नहीं आती। हालांकि मैं उन पर बड़ी मेहनत करती हूँ, लेकिन मैं उनको बहुत समझाती हूँ, बहुत नसीहत करती हूँ, मगर वो, और तो मैंने जब थोड़ा सा उनको एनालिसिस किया तो मैंने देखा कि वो बेचारी हर वक्त ही नसीहतें करती रहती हैं। वो हर वक्त ही नसीहतें करती रहती हैं, और जब बच्चा हर वक्त नसीहत करते रहते हैं तो वो बच्चे उकता जाते हैं, कहते हैं बस मामा खुदा के लिए बस, और उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। इस तरह एक और हमारे दोस्त हैं, वो एक बैंक में मुलाजिम हैं और उनका ये ख्याल है कि वो इफ़ेक्टिव नहीं है एज अ मैनेजर बैंक के अंदर। तो इस तरह और बहुत से दोस्तों ने सवाल किया। तो मेरा ख्याल है ये जो थोड़ी सी मैंने गुफ्तगू की है, इससे कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आएंगी, मगर कुछ ना कुछ ही आई होंगी। एक हतमी फ़ैसला तो आप खुद ही करेंगे। और आखिर में ये गुजारिश है कि अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक अदना सी कोशिश है मेरी तरफ से कि मैं जो कुछ ज़िंदगी को मैंने बरता है और जो मेरा तजुर्बा है, उसमें से जो आजिज़ाना तौर पर मुझे समझ में आता है वो मैं अपने बहनों और भाइयों से शेयर कर लूँ। और मुझे इस बात का बिल्कुल दावा नहीं है कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो एक हतमी बात है, वो बस एक बात है। तो उसके हतमी होना या गैर हतमी होना, ये सारी की सारी रिलेटिव बातें हैं। इसमें कुछ चीज़ें होंगी जिनसे आप इत्तफाक करेंगे और आपके दिल को लगेंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जो आप उससे इत्तफाक नहीं कर रहे होंगे और वो बिल्कुल सही होगा। तो लेकिन आप मेरे साथ रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम एक दूसरे के साथ राब्ते में रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।